सर नमस्कार। मैं पढ़ना चाहती हूँ, अपनी फ्रेंड्स की तरह कुछ करना चाहती हूँ, बट टाइम मैनेज नहीं कर हो पा रहा। बहुत बार मोटिवेट भी हो जाती हूँ जब आपकी या किसी भी टीचर की वीडियो देखकर या किसी भी फ्रेंड की सक्सेस स्टोरी सुनकर, बट फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में रह जाती हूँ और कुछ नहीं कर पाती। अब मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई हूँ जैसे लाइफ ख़त्म सी हो गई है, या शायद मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। गवर्नमेंट जॉब का तो सपना ही छोड़ दिया है, अब तो कोई प्राइवेट जॉब का भी नहीं लगता कि मिलेगी। कैसे मोटिवेट करूं सर, कैसे रीस्टार्ट करूं? अब जैसे सीटेट है सेकंड पेपर, अब मम्मी घर आई हुई है, कुछ भी पढ़ लूं, अब इतना सब कुछ है, क्या पढ़ूं और क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जानती हूँ टाइम मैनेज करना मेरे लिए तो मुश्किल होगा, लेकिन अगर हो सके तो प्लीज गाइड कीजिए। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, घर परिवार की भी जिम्मेदारी है और सपने उनसे भी बड़े हैं। शीतल मान। और कई बार पढ़ने के बाद मुझे एक बात समझ में आई, कमजोर हर कोई होता है। एक साइकोलॉजी का सवाल मैं आपसे पूछता हूं। कोई भी योद्धा हो, जब भी उसने युद्ध लड़ने की कोशिश की है तो युद्ध लड़ने से पहले उसके मन में डर जरूर रहा होगा, तभी डर के बाद उसने जीतने की कोशिश की। भीष्म पितामह का नाम आपने सुना होगा। भीष्म पितामह ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आप समय को केवल तब जीत सकते हैं जब आपके पास समय नहीं हो। आपके एफर्ट्स बढ़ जाते हैं अगर आपके पास समय की कमी हो। ये बात तो सच है, आप जानते हैं शीतल, कि हर किसी इंसान को 24 घंटे ही मिलते हैं। अब उस 24 घंटे में आप कितनी देर सोते हैं, कितनी देर जगते हैं, कितनी देर अपने समय को कहाँ यूटिलाइज करते हैं, आप जानते हैं। ये हर किसी इंसान का अपना एक अलग दायरा है। इस दायरे में मैं आपको कोई सलाह दूं वो बेकार होगी, कोई और आपको सलाह दे वो भी बेकार होगा। मेरे टाइम को मैं कहाँ यूज करता हूँ ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अब सवाल ये उठता है कि मोटिवेटेड कैसे रहें। जो प्रॉब्लम इस बच्चे की, वो प्रॉब्लम लगभग सभी की है, और इस बच्चे के साथ प्रॉब्लम ये भी है कि ये पारिवारिक है, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, 2 बच्चों की मम्मी भी है, तो घर परिवार को भी संभालना, घरेलू काम, बच्चों को भी संभालना, और भी कई सारी ऐसी जिम्मेदारियां जिसकी वजह से बच्चा बंधा हुआ है। ऐसी प्रॉब्लम्स आप लोगों की भी होंगी। ज़रूरी नहीं है कि कोई शादीशुदा है, किसी के बच्चे उसी की जिम्मेदारियां हैं, कुछ लोग अनमैरिड भी हैं, लेकिन जिम्मेदारियों का स्तर हर एक इंसान का अलग अलग होता है। जब भी आपको ये महसूस हो कि टाइम मैनेज कैसे करें, तो सबसे पहले एक पेन पेपर लीजिए। एक पेन पेपर लीजिए, अपने पूरी 24 घंटे की एक ड्राफ्टिंग तैयार करें कि आप कितनी देर सोते हैं, कितनी देर आप घरेलू काम को देते हैं, कितनी देर आप अपने समय की कहाँ लगाते हैं। सबसे पहले तो एक अपनी टाइमलाइन बनाएं और उस टाइमलाइन की सेक्शनल एनालिटिक्स अपने तैयार करें कि किस समय के किस हिस्से को आप कहाँ लगाते हैं। इसके बीच आपको पता चलेगा कि आपके समय एक काम को करने और दूसरे काम को करने के बीच का जो समय है वही है वेस्टेज। उसी को कम करने की कोशिश करनी है। एक एग्जांपल देता हूं। मैं जब सुबह नहाकर अपनी क्लास के लिए तैयार होता हूं, तो अपनी क्लास के लिए तैयार होने से बीच करीब 10 मिनट का जो समय मुझे मिलता है, उस 10 मिनट में मैं पूजा पाठ करके, मैं 10 मिनट में क्या मुझे पढ़ाना है, हर बार हर दिन, भले ही टॉपिक सेम ही क्यों ना हो, जो मैं कल रात के किसी बैच में क्यों ना पढ़ाया हो, लेकिन अगर आज मुझे सुबह पढ़ाना है तो मैं उसे दोबारा से बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता हूँ। और यही वजह है कि मेरे हर क्लास में एक फ्लुएंसी मेंटेन होती है, हर चीज एक बहुत अच्छे तरीके से क्रोनोलॉजिकल जुड़ती चली जाती है। तो इस
बीच के हिस्से को कहते हैं इंटरस्टाइस। साइकोलॉजिकल टर्म है इंटरस्टाइस, कि एक काम और दूसरे काम के बीच का जो गैप है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एक बहुत पुरानी पहेली है, उसे समझना। पहले मुर्गी आई या अंडा? पहले मुर्गी आई या अंडा? आज तक इस पहेली का किसी ने जवाब ही नहीं दिया, और इसका जवाब है भी नहीं। इस सवाल को अगर मैं आपसे बदल कर पूछूं कि पहले इंसान जवान हुआ या बूढ़ा हुआ, पहले कोई भी इंसान जवान हुआ या बूढ़ा हुआ, तो आप जवाब दोगे सर इंसान तो इंसान ही है, ये दो अलग व्यवस्था है। जवान होने की एक अलग व्यवस्था है और बूढ़ा होने की एक अलग व्यवस्था है। आपने इन्हीं दो चीजों को अलग बांट दिया, है इंसान एक ही। ये मैंने आपको इसलिए बताया, जो आप इस आखिरी बातचीत में कह रहे हैं ना कि सर घरेलू जिम्मेदारियां हैं, अब तो मन ही नहीं करता कि पढ़ना छोड़ दूं, अब ये मन ही नहीं करता कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब कर सकती हूँ, अपने फ्रेंड्स को देखूं तो वो अपनी तैयारी कर रहे हैं लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आपका जीवन है तब तक आपका स्ट्रगल है। इस मुर्गी और अंडे को आप अलग नहीं कर सकते। इन दो चीजों को आप दो मानकर चल रहे हैं, हकीकत में ये एक ही चीज है। मुर्गी और अंडा एक ही है। ये जीवन की दो अलग व्यवस्थाएं हैं। आपने इन्हें दो हिस्सों में बांट दिया है कि मेरे जीवन में जब प्रॉब्लम्स नहीं होंगी मैं तब तैयारी करनी शुरू करूं। ऐसा तो कोई भी इंसान नहीं है भाई। हर इंसान की लाइफ की अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं और वो निश्चित हैं, वो आएंगी। आपको उन्हें अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग जगह पर व्यवस्थित करना है। अब आपकी प्रॉब्लम को एनालिटिकली समझते हैं। आपके दो बेबीज हैं, दोनों बच्चे की जिम्मेदारी आप किस तरीके से अपने हस्बैंड को, किस तरीके से घर परिवार के और सदस्यों को एंगेज करके इंटरस्टाइस निकालें, बीच के समय का हिस्सा निकालें। इसको आप अपने पेन पेपर पर नोट डाउन करिएगा बेटा, क्योंकि जब आप अपनी टाइमलाइन खुद ड्रॉ करते हो तो आपको पता चल जाता है कि 1 से 1:45 के बीच मुझे 45 मिनट का समय मिल जाएगा, और यहीं से आप अपने समय को जीतने के लिए यूज करेंगे। जब जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ जाती हैं तो जिम्मेदारियां बांटी जाती हैं। एक अकेला इंसान सारी जिम्मेदारियों को निभाने लग जाए तो अंबानी, बिरला, टाटा कैसे मैनेज कर रहे हैं? जिम्मेदारियों को बांटते हैं। मैं आपके सामने जो भी कुछ बता रहा हूं, मैं रिकॉर्डिंग खुद नहीं करा रहा हूं। मेरे सामने बैठे हैं काफी सारे स्टाफ जो इस चीज को मैनेज कर रहे हैं। इस बात को बहुत ध्यान से समझना। मैनेज करना ही सबसे बड़ा स्किल है। एक सक्सेसफुल इंसान को मैनेज करना आता है और एक फेलियर को मैनेज करना नहीं आता। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना और इसी बात को 2-3 बार देखना। आपको अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर नजर आएंगे। पहली बात तो स्ट्रगल, प्रॉब्लम और लाइफ अलग नहीं है। ये दोनों चीजें पैरेलल हैं। ये पैरेलल ही चलेंगी, इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं रोक सकता। किसी के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं कि आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स हटा दे। ठीक है। फिर आपने अपने इस मैसेज में कहा कैसे मोटिवेट करूं सर, कैसे रीस्टार्ट करूं? सबसे पहली बात तो उसी मुर्गी अंडे वाली बात को समझें। ये बच्चे सभी के लिए ही वैलिड है जो मैं कह रहा हूं। बहुत सारे बच्चे ये चीज़ चाहते हैं कि सर किस तरह से मैं इंग्लिश को तैयार करूं, किस तरीके से मैं साइकोलॉजी को तैयार करूं, पेडागोजिकल एस्पेक्ट्स किस तरीके से तैयार करूं, मैथ कैसे तैयार करूं सर, अर्थमेटिक कैसे तैयार। सबसे पहली बात, कूल डाउन और सारे सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। जिस चीज पर आपका ज्यादा इंटरेस्ट है उसे सॉलिड करो। मुझे याद है जब मैं तैयारी करता था तो ये सवाल मेरे सामने जब भी आता था मैंने कभी टेंशन नहीं ली। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी एक अच्छी रणनीति बनाई। मेरा मैथ्स अच्छा था, मेरा इंग्लिश
अच्छा था, उसके बाद मेरा रीजनिंग अच्छा था। हमारे पेपर में 4 सेक्शंस ही आते थे और DSSB वाले पेपर में हमारा एक हिंदी और जुड़ जाता था भाई, और टीचिंग मेथोडोलॉजी पेडागोजिकल वो और जुड़ जाता था, टीचिंग वाले जो एग्जाम्स हैं। तो हम क्या करते थे, हमारे सबसे पहले उन चीज़ों पर फोकस रहता था कि जो एरियाज हमारे स्ट्रोंग है ना, हम पहले उनको सेट करके चलते थे। जैसे आपका स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके है, उसे आप एक फिक्स्ड क्वेश्चन बैंक की तरह लेकर चलें, वो कभी बदलता ही नहीं है। आप सबसे पहले उस पर पकड़ बनाएं, उससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट बनेगा। फिर आप आए रीजनिंग वाले सेक्शन पर। पूरी रीजनिंग नहीं करनी मेरे भाई, रीजनिंग में कुछ एरियाज ऐसे हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, विद वाटर इमेज, मिरर इमेज, ठीक है, वर्बल रीजनिंग, कुछ डायग्राम्स को कंप्लीट करना, डाइस, ठीक है। अपने इंटरेस्ट वाले सेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करो। फिर आ जाओ मैथमेटिक्स पर। मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन पर पकड़ बनाओ। वो प्लस माइनस का जो खेल है ना, वो जो बोर्डमास का लॉ है, वो बड़ा मजेदार लगता है। पहले किस नंबर को किसके साथ आप किस तरीके का फंक्शन परफॉर्म करें। ज्योमेट्री में इंटरेस्ट है, उसके तुरंत बाद ज्योमेट्री वाला सेक्शन अपना तैयार करो। एलजेब्रा अच्छा महसूस हो रहा है, एलजेब्रा तैयार करो। आपने अपनी प्रॉब्लम को टोटलिटी में देखा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। आपको अपनी प्रॉब्लम को सेक्शंस में एनालिटिकल का मतलब होता है बच्चों विश्लेषण करना है, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो और फिर उनको तैयार करो। अब आते हैं जैसे इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश का एरिया आपका मुश्किल अगर पड़ता है तो इंग्लिश में क्या करेंगे, इंग्लिश में सबसे पहले आप वोकैबुलरी पढ़ना शुरू करो, वोकैबुलरी पढ़ना शुरू करो, ठीक है। आप करियर विल के स्टूडेंट्स हैं तो 100% आपको मेरे वोकैब सेशंस मिल रहे हैं। आप उन्हें हर दिन तैयार करो, क्योंकि ये स्टैटिक एरिया है। आपके एग्जामिनेशन में वोकैबुलरी बिल्कुल सीधी टू द पॉइंट पूछी जाती है, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सिनोनिम्स हैं, स्पेलिंग्स हैं, या जो भी है। जैसे ही आप इसको तैयार करते हैं, फिर आप आ जाएं अपने वॉइसेस नरेशंस पर। स्टैटिक एरियाज हैं, लिमिटेड ब्रांच ऑफ लर्निंग है, टू द पॉइंट क्वेश्चंस मिलते हैं। कॉम्प्रिहेंशन उसके बाद उठा लिया, समझ रहे हैं। आपने अपनी प्रॉब्लम को इन टोटलिटी देखा, इसलिए आपको अपनी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लग रही है। इस बात को एक बार फिर से समझते हैं। अगर किसी मजदूर को यह कह दिया जाए ना कि ये पूरा का पूरा जो पहाड़ है इसे तोड़ना है, वो मना कर देगा। पता है क्यों? क्योंकि उसे बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर उसी पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े कहीं पर रख दिए जाएं और उसे कहा जाए कि शाम तक इसे हटाना है, वो कहेगा बिल्कुल मैं हटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अपने प्रॉब्लम के छोटे टुकड़े करो, उनके सॉल्यूशन करो। आपको पता भी नहीं चलेगा मेरे भाई, आप कितनी जल्दी कितने समय के अंदर अपने इंटरेस्टाइसिस का यूज करके आपने मैक्सिमम सिलेबस पर अपनी पकड़ बना ली है। आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, तो जब सीटेट की आप तैयारी करते हैं तो टीचिंग मेथोडोलॉजी, टीचिंग स्किल्स, पेडागोजिकल एस्पेक्ट्स और प्रीवियस ईयर पेपर पर सबसे ज्यादा अच्छी पकड़ बनाएं। सीटेट की अगर आप बात कर रहे हैं तो सीटेट में सबसे ज्यादा अच्छा बच्चा वो परफॉर्म करता है जिसे क्वेश्चन पढ़ने आते हैं, क्योंकि सारी कहानी एप्लीकेशन बेस्ड आती है। बिल्कुल ना डरें, आप किसी और इंसान से अलग नहीं हैं, ठीक है। हर इंसान की लाइफ में स्ट्रगल है और स्ट्रगल ही एक इंसान को अर्श पर या फर्श पर पहुंचाती है। अब वो आपको डिसाइड करना है कि आपके हौसले बड़े हैं या आपकी ये प्रॉब्लम्स बड़ी हैं। प्रॉब्लम्स किसी की भी बड़ी नहीं होती दोस्त, आपको बस मैनेज करना सीखना है। अपने इंटरेस्टाइसिस का फायदा उठाना है, एक काम से दूसरे काम के बीच जो भी आपको गैप मिले उसे फायदा उठाना है, मैनेज करना है। आपके जितने भी रिसोर्सफुल पर्सन हैं परिवार में, बच्चों की जिम्मेदारी उनकी तरफ शिफ्ट करना, अपना टाइम निकालना। एक दिन आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। ना डरना है ना घबराना है। एक ओंकार।